हर कोई शादियों के लिए एक खास डेस्टिनेशन देखता है, लेकिन अगर आप ही सुंदर नहीं दिखोगे तो वो डेस्टिनेशन, वो लाइट्स, वो सारी जो तैयारियां हैं वो खास नहीं दिख पाएंगी। और आपको खास तैयार करने के लिए, आपको खास दिखाने के लिए हरदम कुछ नया इनिशिएटिव श्री शिवम लेकर आता है, और इस बार भी लेकर आया है अ वेडिंग प्रीव्यू। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज मैं आरजे ऋषभ मौजूद हूँ विथ हरीश मंत्री जी, मार्केटिंग हेड ऑफ श्री शिवम। जय श्री कृष्ण। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हमारे इंडिया में जो एक खास इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट जो कहलाता है वो होता है वेडिंग। और वेडिंग सबके लिए खास होती है, हर कोई कुछ खास दिखना चाहता है। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे इंडिया में कई ऐसी शादियां हुई पिछले साल जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब करोड़ों में लोग शादियां कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले साल भी देखा था जब हमारे अंबानी साहब के बेटे की शादी हुई तो लाखों लोग वहां पर आए, इंटरनेशनल से नेशनल भी। कई अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के साथ हमें देखने को मिला कि यार शेरवानी और हमारे कुर्ते पैजामे के बजाय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो पहन सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये जो नया ट्रेंड हमारे देखने को मिल रहा है इंडिया में, वो क्या हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है? ओके, आई थिंक वेरी अमेजिंग क्वेश्चन ऋषभ जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो इंडियन वेडिंग है, दिस इज इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, वी प्राउड टू बी इंडियन, तो हमको इस बात पे भी प्राउड होना चाहिए कि हमारे जिस तरीके से शादी होती है, जो शादी में इन्वॉल्वमेंट होता है, जो शादी में तामझाम किया जाता है, दैट इज एक्चुअली इंस्पिरेशन। कि फॉरेन के जितने लोग देखते हैं, दे इंस्पायर टू बी यार इंडिया में जाके इस तरह की वेडिंग करनी है, तो वी आर नोन फॉर दैट। सेकेंड, आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या मैं आपको श्री शिवम की बात करूं, जो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र नागपुर में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। यकीन मानिए कि अभी जो भी टायर 2, टायर 3 सिटीज हैं, पहले कहा जाता था कि मुंबई दिल्ली पे फैशन देखना है तो जाइए। यकीन मानिए जिस तरह की टायर 2, टायर 3 सिटी की इनकम्स है, नंबर 1, जिस तरह का वो फैमिली बाउंडिंग इन शहरों पे है, और जिस तरह की यहाँ शादियां होती हैं, नाउ दे आर द एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सेकंड, आप जो बात करें डिजाइनर कपड़ों की, शायद कोई भी ऐसा डिजाइनर नहीं होगा और कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं होगा। इवन उसके पहले मैं बोलता हूं कि यहाँ के लोगों का सबसे पहले तो वो हम तब लेके आएंगे जब वो एडमायर किया जाए या लोगों के द्वारा पसंद किया जाए। तो आई रियली हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल ऑफ द छत्तीसगढ़, इवन मध्य प्रदेश एंड नागपुर, कि यहाँ पर जो सेंस है, यहाँ पर जो फैशन का सेंस है, इट इंस्पायर अस टू वर्क मोर। तो दिस इज अमेजिंग। वैसे अंबानी की शादी ने भी एक बेंचमार्क सेट किया था, उसके बाद लोग की चाहत हो गई थी कि यार अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं तब भी वैसी कहीं ना कहीं हम शादी अपने भी दिखा पाएं या कर पाएं उस तरह से। तो क्या जो शादियां बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग डिजाइनर शेरवानी, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहन रहे हैं, वो क्या मिडिल क्लास और जो हमारे आसपास के हम जैसे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इस तरह की शादियां कर सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, मेरे इसमें थोड़ा अलग व्यू है। हाँ। मुझे लगता है कि खाली दिखावा करने से शादी अच्छी नहीं हो सकती। ओके। और मेरा ये मानना है, आई एम द पार्ट ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। तो मुझे लगता है यार हमारे पास कुछ नहीं भी है ना, हो सकता है शायद एक कुर्ता हो, शायद एक शेरवानी हो, बट अगर हम एक साथ हैं और मिल के एंजॉय कर रहे हैं तो वो शादी मुझे लगता है अंबानी से बेटर भी हो सकती है। सो दैट इज अनदर पार्ट। द सेकेंड माई व्यू इज कि मुझे लगता है कि यार सभी प्राइस में सब चीजें अवेलेबल हैं, जो जिसको हम फर्स्ट कॉपी बोलते हैं, सेकंड कॉपी बोलते हैं। ऑल दो उसमें हैंडवर्क है तो उसमें मशीन वर्क होगा, बट आप देखेंगे कि जिस प्राइस में भी आप चाहें उस प्राइस में आपको बेस्ट चीजें मिल सकती हैं, जैसा चाहिए आपको वैसा मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने अवेयर हैं फैशन से और आप कितने पहले शॉपिंग कर रहे हैं और कितना टाइम है आपको चीजों को कस्टमाइज कराने के लिए। राइट, बिल्कुल। तो जैसे कि कहा जाता है कि जो शादी होती है वो सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। और ऐसे में जब दो परिवार एक हो रहे होते हैं तो कैसे वो कपड़ों के साथ एक दिख सकते हैं अच्छे डिजाइन के साथ? वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसमें मैं मेरी फैमिली का बोलूंगा। जस्ट अभी 4 months बैक वी हैड अ मैरिज। हमारे पास भाई की, छोटे भाई की मैरिज थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में। तो हमने क्या किया था मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मेरे जो हमारे घर पे जो सबसे छोटे अंकल हैं, ठीक है, तो हमारे जिस भाई की शादी थी उसका एक बड़ा भाई भी है, तो उनके पापा जी, मतलब हमारी बहू के पापा, उन्होंने
मेरे अंकल ने, और अभी जिस भाई की शादी है वो जो बहू थी उनके पापा, ये तीनों ने सेम ड्रेस बनवाया था एक फंक्शन में। अच्छा। तो यू कैन इमेजिन कि जब तीन सगास बोलते हैं हम, तीन समधी जब एक जैसे ड्रेस पहने तो क्या उसका क्या मैसेज जाता है। नंबर 2, नाउ दिस अब जो शादियां हैं वो ब्राइड ग्रूम तक लिमिटेड नहीं है, दिस इज फैमिली मैरिज। दो फैमिली आपस में आती है, मिलती है और वो एक हो जाती है, और इसलिए बॉन्डिंग शायद अपने यहाँ ज्यादा होती है। अब देखिए, अब जो डिजाइन हो रही है ना, ये बहुत डिफरेंट डिजाइन हो रही है। पहले क्या होता था कि हम एक ड्रेस लेते थे और कॉपी टू ऑल, वही येलो कुर्ता लिया, सारों को पहना दिया, पिंक कुर्ता लिया, सारों को पहना दिया। फिर कुछ लोग बोलने लगे ये तो बैंड बाजा हो गया यार। अब नया ट्रेंड ये है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मोटिव्स को लेते हैं। मान लीजिए आई हैव टेकन सम फ्लावर, अब उस फ्लावर को अगर 25 लोगों के लिए बन रहा है तो फ्लावर, वो सिंगल फ्लावर हर जगह होगा, बट उस ड्रेस के कट्स अलग होंगे, सिल्वर्स अलग होंगे, कलर थीम वही होगी, बट वो फ्लावर सब जगह होगा, कहीं यहां पर होगा, कहीं पर यहां पर होगा। तो यू विल सी कि सारे लोग एक थीम में दिखेंगे, बिकॉज दे आर द डिफरेंट, एवरीवन हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, बट हम सब एक हैं। बिल्कुल। सो दिस इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग द फैमिली ड्रेसिंग। जैसा आप अभी बता रहे हैं वैसा तभी इंसान कर पाता है जब उसको सही गाइडेंस मिलती है, और ये सब पॉसिबल जो है श्री शिव में इसीलिए हो पा रहा है। सो अगर मैं पूछूं, जो आपने बताया कि जिस तरह से आप लोग डिजाइन देते हैं, हर एक पर्सन का अलग अलग डिजाइन, अगर वो सेम चीज है भी, तो अगर मैं एक सिनेरियो पूछूं कि अगर कपल शादी कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम, तो वो क्या क्या गलतियां कर देते हैं जब सेलेक्ट करते हैं आउटफिट्स? क्या बात है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं आप। तो ये तो मैं समझता हूं कि जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनरली मैंने ये देखा है कि जब ब्राइड और ग्रूम शॉपिंग करते हैं तो ग्रूम को क्या लगता है कि भाई एक बार पूरा सारा ब्राइड का हो जाए, मैं तो 1 महीने पहले भी ले लूंगा, 20 दिन पहले भी ले लूंगा, 15 दिन पहले भी लूंगा। एंड इट वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि जब तक ब्राइड एंड ग्रूम एक जैसे नहीं दिखे, मेड फॉर ईच अदर नहीं हो, और वो साथ में कोहेसिव दिखना चाहिए, वो लगना चाहिए सिंक्रोनाइजेशन है दोनों में, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि ब्राइड तो चालू कर देती है शॉपिंग, ग्रूम बहुत लेट करता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या होता है कि कई बार हम बहुत वेट करते हैं शॉपिंग करने का, और हम ऐसा जब शादी को 2 महीने बचे तब फिर बहुत ही ऐसा लगता है कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, और वो टाइम पे फिर वो अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और आप फटाफट शॉपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय सिलेक्शन भी आपका वो मार खाता है। बिल्कुल। तीसरी जो मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है कि हम लोग जब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद हम उसको ट्रायल करते हैं। से आज मैंने ट्रायल किया, 1 महीने के बाद शादी है, यकीन मानिए कि मैंने ये बहुत लोगों को देखा है कि शादी के दिन जब उस टायर्स को वो पहनते हैं, किसी को टाइट हो जाता है, किसी को लूज हो जाता है, क्योंकि 1 महीने में आपकी बॉडी बदलती है। बिल्कुल। आपका आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका वो सब बदलता है। तो यू मस्ट टेक केयर कि जिस दिन भी शादी है, 1 दिन पहले कंपलसरी आपको वो फिर से पहन के देखना है, ताकि वो लास्ट आवर्स में, यकीन मानिए शादी का ऐसा इवेंट है, मतलब आप इतने एक्साइटेड होते हैं ना, उस समय कोई चीज टाइट हो जाए, कुछ ठीक नहीं हो, तो उस समय जो आपका मूड ऑफ हो जाता है ना, वो कैमरे में भी दिखता है और वो लोगों को भी दिखता है। Right. तो दैट इज, यू शुड टेक केयर ऑफ। वन मोर थिंग, मैंने देखा कि दिस इज वेरी सिली, बट आई थिंक यू ऑल पीपल शुड कैरी द स्टीम प्रेस, हैंड स्टीम प्रेस, क्योंकि हम जब पहनते हैं ना तो वो कहीं भी आप कैरी करके लेके जाते हैं, तो वो तुरंत एक बार स्टीम कर लिया आपने, वहीं का वहीं फिर से कैरी कर लिया, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। लास्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि ब्राइड एंड ग्रूम जब शॉपिंग कर रहे हैं, मेक श्योर एक दूसरे से कम्युनिकेट हो, मेक श्योर जो आप डिसीजन ले रहे हो थॉटफुल डिसीजन हो, मेक श्योर आप किसी की हेल्प लें, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग मनी। आप वो 20,000 का भी क्यों नहीं ले रहे हैं या 20 lakhs का भी क्यों नहीं ले रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट, इट इज ऑल अबाउट कि आप जो दोनों पहन रहे हैं उसके पीछे थॉट क्या है, उसके पीछे आपके इमोशंस क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट, एकदम सही बात आपने कही है। जैसे बहुत सारे ब्राइड एंड ग्रूम्स को मैंने देखा है, शादियों से पहले ही वो ये तो डिसाइड कर लेते कि उनको जिम जाना है, उनको एकदम स्लिम दिखना है, लेकिन जो सर आपने बात बताई है वो एकदम करेक्ट बताई है। तो इसी बात पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रूम से, यानी कि मेंस वेयर को लेकर, क्योंकि मेंस वेयर को लेकर हमें देखा गया है कि काफी चीजें ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, जो आप जैसा कि आप पहनते हो पजामा कुर्ता, उसके बाद शेरवानी, तो क्या यही ट्रेडिशनल जो चलते आ रहे हैं रीति रिवाज कपड़े पहनने के, वो अभी भी हैं या कुछ नया ट्रेंड भी इवॉल्व हुआ है आज के जमाने में? एक्सीलेंट। तो सबसे पहले देखिए, जब हम किसी चीज को ट्रेडिशनल बोलते हैं ना, इसका मतलब ये है दैट इज फॉर द फॉर एवर, वो कभी जा ही नहीं सकता। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि शादी में डिफरेंट फंक्शंस हैं, आपका संगीत है, कुछ जगह कॉकटेल्स होते हैं, आपके रिसेप्शंस हैं, आपके फेरे हैं, और डिफरेंट फंक्शंस हैं। मैं स्ट्रांगली बोलना चाहूंगा, बहुत बारी हम ये करते हैं,
कुछ जो जैसे फेरा, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल फंक्शन है, वहां पे आप ज्यादा प्रयोग करोगे, बहुत दिमाग लगाओगे तो चीजें बिगड़ेगी, तो वहां तो ट्रेडिशनल ही पहनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कि भाई नया ट्रेंड इवॉल्व हुआ है कि स्पेशली मेल्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 2000, नाउ इट इज 2020, 25 सालों में पहली बार जो मेंस में मैंने देखा है, आज तक कभी नहीं देखा। यकीन मानिए, हम लोग पहले शेरवानीज लेते थे, कोट शूट्स लेते थे, अब टक्सीडोज आ रहे हैं, और टक्सीडो वो वाले टक्सीडो नहीं, अमेरिकन यूरोपियन टक्सीडोज नहीं, विथ हैवी जरदोजीज। मतलब फ्रंट में भी मोटिव्स हैं, बैक में भी मोटिव्स हैं, और उस मोटिव्स को सेम हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं विथ वुमेन्स। ओके। तो वो जो मोटिव्स हैं, वो मोटिव्स घाघरों में भी हैं, वो मोटिव्स उसके दुपट्टे में कहीं हैं। तो अब जो टक्सीडोज का ट्रेंड है, वो हैंडवर्क के टक्सीडो चल रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो जोधपुरीज चल रही हैं, उसकी लेंथ शॉर्ट हो गई है, और पैंटे स्ट्रेट फिट्स आ रही हैं, तो बड़ा स्मार्ट लगता है, वो जिपर्स आ रहे हैं उसमें, तो दैट इज अ न्यू थिंग इन। अभी आपको मेंस में हैंड पेंटिंग्स मिलेंगी, प्लेसमेंट प्रिंट्स मिलेगा, आपको लिनन को हम कैजुअल मानते हैं, अभी आपको पार्टी वेयर में, अगर आपको संगीत में पहनना है, आपको लिनन के लेयर्ड कुर्ते मिलेंगे जिसमें हैंड पेंटिंग्स हैं, उस पर थोड़ा सा टचअप्स है। तो अब इस बार जो मेल्स में आया है, आई वुड से कि अब जितना वुमेन्स चाहती है कि मैं अच्छी दिखूं, अब वो मेल्स भी अब उसी मतलब इंस्पिरेशन पे आ गए। भाई इंडिया में शादी एक बारी होती है, सही बात तो मेल भी अब उतना ही कमिटेड है और उतना ही रेडी है उन सब चीजों को वैसे कैरी करने के लिए। तो जब श्री शिवम इतना रेडी है सभी मेल्स को अच्छा दिखाने के लिए, तो एक बार वो एक्सपीरियंस करना तो बनता है। तो चलिए एक बार मैं भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ यूनिक डिजाइन्स। सो मैं तो तैयार हो गया, जो एक्सपीरियंस मुझे करना था मैंने कर लिया। काफी शानदार डिजाइन मुझे लग रही है, और लग रहा है कि अब मुझे भी चढ़ जाना चाहिए घोड़ी। आपको कैसा लग रहा है सर? तो पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सर। राइट, एंड आई कैन सी कि नाउ यू आर रेडी। हाँ। तो खाली बॉस एक दुल्हन की कमी है, एंड यू आर सो फेमस कि इधर से आप बोलोगे 10 ऑप्शंस इधर ही मिल जाएंगे आपको। सो आई थिंक ऑलरेडी ये ब्लैक है, तो काला टीका लगाना चाहिए, ये भी नहीं बोल सकता मैं आपको। नजर नहीं लगेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रूम की तो बात हो गई है, मेंस की बात हो गई है, लड़कियों की बात करते हैं, ब्राइड्स की बात करते हैं, क्योंकि बड़ा जो इंस्पिरेशन लेती हैं लड़कियां, वो लेती हैं हमारे जितने भी फीमेल एक्ट्रेस हैं उनसे, क्योंकि वो पिंक में दिखती हैं लहंगाज में, वो कुछ अलग डिजाइन करती है। आजकल क्रीम और वो कहते हैं ना व्हाइट चल रहा है, तो वैसा कुछ डिजाइन हमारे श्री शिवम में चल रहा है, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में जो डिजाइन चल रहे हैं ग्रूम के अलावा ब्राइड के लिए। सो हमें जानना ये है कि क्या उनके अलावा भी कोई नया ट्रेंड आ रहा है? सबसे पहले तो देखिए, ब्राइड की हम बात करें तो देखिए, लड़कियों के लिए ऑलवेज ही बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं। हाँ। आप ऑलवेज देखेंगे तो ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, पहले वुमेन्स ड्रिवन इंडस्ट्री थी, अब इसमें मेल इतने अच्छे से आ गए। तो ऑलवेज ही होता है कि विंटर के सीजन में ऑलवेज देखिएगा कंप्लीट फैशन ट्रेंड चेंज होता है, और यही फैशन समर में भी कैरी करता है। तो जिनकी भी शादियां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हो रही हैं, दे आर द लकीएस्ट, क्योंकि वो उस ट्रेंड को कैरी करते हैं जो बिल्कुल नया ट्रेंड है। ठीक है, मोस्टली कलर्स मिलॉन से आते हैं। इस बार आप नया ट्रेंड ये देखेंगे तो टर्कीज के, इटली के, इनके फैब्रिक्स बहुत इन हुए हैं, और ये इंपोर्टेड लेसेस और ये सब चीजें काफी वुमेन्स में आई हैं। अभी ब्राइड में मिनिमलिस्टिक जो घाघरास है वो बहुत ट्रेंड में है, बहुत सबड्यूट, बहुत क्लास, और बहुत एंट्रिक डिजाइन, एकदम बारीक बारीक काम, बारीक जरदोजी काम, और ये चीजें काफी ट्रेंड में आई हैं। तो अब की ब्राइड को बहुत ऐसा लाउड नहीं चाहिए, बहुत चमचम नहीं चाहिए, स्टोन नहीं चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी सटल, और वो जो गोल्ड कलर का जरदोजी भी है वो भी थोड़ा ऑक्सीडाइज चल रहा है। ठीक है। सेकंड, मोनोक्रोमेटिक व्यू बहुत इन हुआ है। पहले लोग कंट्रास्ट लेते थे, कंट्रास्ट ब्लाउज, कंट्रास्ट दुपट्टा, अभी मोनोक्रोमेटिक बहुत ट्रेंड में आया है। जब आप मोनोक्रोमेटिक पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी जो है वो और बेटर लगती है। अगर मैं गाउन्स की बात करूं, देखिए घाघरा हो गया रिसेप्शन इन सब के लिए, मैं इवनिंग गाउन्स की बात करूं जो कॉकटेल्स और इन सब के लिए, क्रॉप टॉप की बात करूं, अभी मरमिट कॉन्सेप्ट बहुत आ रहे हैं, आपको बॉडी फिट्स गाउन मिलेंगे। हाँ, ये बात और है कि अगर आपका हेल्थ है और आप मरमिट पहनने जा रहे हैं तो देयर इज अ बिग नो, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, और आपका स्किन टोन क्या है। यू शुड टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो ब्राइड्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी बहुत ज्यादा जो ट्रेंड में है, अभी कार्निवाल्स बहुत ट्रेंड में है।
चाहे मेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं, और कार्निवल्स में भी हैंड पेंटिंग्स, फ्लावर्स, और वो वैसे पूरे ब्राइट कलर्स, क्योंकि मोस्टली कार्निवल डे आर्ट्स में होते हैं, ओपन में होते हैं, और कार्निवल अभी के डेट में बहुत अमेजिंग फंक्शन हो गया है। तो अभी बहुत नया कॉन्सेप्ट आया है। अभी दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें आई हैं, एक तो एकदम ट्रेडिशनल और एक सुपर वेस्टर्न। मतलब अभी आप मानेंगे कि पूरे कॉट सेट्स आ रहे हैं, मतलब उसमें स्ट्रिप भी नहीं है, ऐसे पूरे ब्लाउजेज हैं, डीप ब्लाउजेज हैं, वन पीस पूरे वैसे आ रहे हैं। तो बहुत चेंज हुआ है। एक बिल्कुल रॉयल वेडिंग की तरफ चीजें चली गई जो कुछ फंक्शन में पहनते हैं, एक चीजें कंप्लीट वेस्टर्नाइज हो गई है जो आप कार्निवल में पहनते हैं, जो आप कॉकटेल में पहनते हैं, जो आप संगीत में पहनते हैं। तो दिस टू डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट चीजें आ गई हैं। राइट। तो आप सुन के समझ ही पा रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें हैं ब्राइड के लिए कि हमें जो ये पॉडकास्ट है उतना कम पड़ जाएगा, तो आपको आना ही पड़ेगा श्री शिवम में एक्सपीरियंस करने के लिए। बट आप सभी ब्राइड को ब्राइट दिखाने के लिए श्री शिवम हर वक्त कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेकर आता है। वैसा ही एक शानदार सा इनिशिएटिव है वेडिंग प्रीव्यू। इसका 23rd एडिशन आ चुका है। 23 सितंबर से ये शुरू हो गया है, अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन क्या खास है और ये वेडिंग प्रीव्यू है क्या जो आपको कुछ शानदार प्रेजेंटेशन दे सकता है, वो चलिए जानते हैं। ओके, देखिए कहीं ना कहीं ये वेडिंग प्रीव्यू हमारा 23rd है, और यकीन मानिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेडिंग प्रीव्यू है। क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो इस साल जितनी शादियां हैं आज तक हिस्ट्री में कभी हुई नहीं। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द जनवरी मीट। जनवरी मिडिल से हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 40 डिफरेंट डिजाइनरों के प्रोडक्ट एक साथ शोकेस किए हैं। इस वेडिंग प्रीव्यू में स्पेशल ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको सैंपल्स पूरे मिलेंगे, कौन सा कलर चलने वाला है, कौन सा ट्रेंड चलने वाला है, कौन से स्टाइल चलने वाली है, क्या कट्स चलने वाले हैं। मतलब इन वन लुक, मतलब आप जहां से भी शॉपिंग करें, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप यहाँ की शॉपिंग करें, बट यहाँ जरूर आए ये जानने कि ट्रेंड क्या चलने वाला है, जरूर आए ये जानने कि कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, किस फंक्शन में आप क्या लेने वाले हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अभी अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि स्पेशल क्या है, इस बार हम एक ऐसी चीज लेके आए जो शायद इंडिया में फर्स्ट टाइम है। शायद जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, दे कांट imagine also. We called it emotion based design. Okay. So I'm giving you some 1 or 2 case study. अभी हमने करीब 12 या 13 शादियां की हैं अभी within 2-3-4 months के अंदर। तो मैं आपको कुछ 1-2 बड़ी अच्छी शादियों का बताता हूं। तो we have onboarded some top most designer of the India, and they are the very big celebrity designers. हमने इनके साथ टाई अप किया है, हम इनको इनवाइट कर रहे हैं ऑन अपॉइंटमेंट्स। Nice. और ये मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं। सबसे पहले मैं एक लेटेस्ट केस स्टडी है कि जब हमने उनको बुलाया तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजाइनर, सोनिया मैम। शी इज वन ऑफ द वेरी रेनाउंड डिजाइनर। वी कॉल्ड हर, वी इनवाइटेड, वी रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर। तो सबसे पहले उन्होंने 1-to-1 किया ब्राइड के साथ। ब्राइड का देखिए हर किसी का एक ड्रीम होता है। ब्राइड का था कि शी इज लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डीप लव। She is looking for something which is natural, and she loves calm. उनको कामनेस पसंद थी, बहुत डीप कुछ पसंद था उसको। और वो जो डेस्टिनेशन भी जा रहे थे हनीमून के लिए, शी इज लुकिंग फॉर समथिंग जो ऐसा पानी के आसपास हो। दैट वाज फीडबैक फ्रॉम द ब्राइड। जब हमारी मैम ग्रूम के साथ बैठी, हिज फीडबैक वाज कि यार मेरे को ना कुछ ट्रेडिशनल चाहिए और कुछ इनोवेशन चाहिए, और डेफिनेटली विच गोज विद द बोथ फैमिलीज। जब हम पेरेंट्स के साथ बैठे तो पेरेंट्स का था कि भाई हम सारे पेरेंट्स जो दोनों परिवार है, वी शुड लुक लाइक फ्रॉम द सेम फैमिली, नंबर 1। नंबर 2, हम इन बच्चों के लिए चाहते हैं कि ये बच्चे लाइफ में इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और वो सेफ रहे। यकीन मानिए जो इनके लिए ड्रेस डिजाइन हुआ, यू विल अमेज टू लिसन। मैम ने डीप सी द कॉन्सेप्ट उठाया पूरा अंडर वाटर से। अगर आप अंडर वाटर पे देखेंगे तो शेल्स होते हैं, शिप्स होते हैं। शेल सिंबॉलिक है फॉर द न्यू लाइफ। शेल्स के अंदर से एक तो प्रोटेक्शन होता है, पेरेंट्स की बात, न्यू लाइफ आती है बिकॉज दे आर स्टार्टिंग द न्यू लाइफ। गर्ल्स वांट कामनेस, गर्ल्स वांट डीप वाटर, अंडर वाटर। तो हमने शेल्स, पूरी प्रिंटिंग शेल्स की कराई उनके शेरवानीज में और उनके घाघरे में। हमने शिप्स डलवाए और शिपी वर्क किया पूरा। So जब वो बन के आया, ब्राइड एंड ग्रूम का जो एक्सप्रेशन था, वी मिस टू टेक दैट। वो इट वाज वाओ मोमेंट। इट इज लाइक यू डिजाइंड योर ओन सेल्फ। यकीन मानिए इमोशन डिजाइन वो है कि आप अगर ब्राइड है, आपका घाघरा कितने कली का होगा ये आपके इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी घाघरे की हाइट कितनी होगी, वो एंकल होगा, वो लॉन्ग लेंथ होगा, ये भी आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। एक लास्ट इंसिडेंट और बताता हूं मैं। One girl came and she lost her mother in COVID. And कुछ होता है ना कि मतलब यार
बेटी के लिए जो माँ होती है, और माँ का था कि मेरी बेटी को मुझे शादी करनी है। बिल्कुल। एंड व्हाट शी डिड, उसने मम्मा का शादी का वो दुपट्टा हमारे डिजाइनर को दिया। अच्छा। यकीन मानिए, शादी का दिन था, फेरे हो रहे थे, और उस फेरे में जो उसने घाघरा पहना था उस पे कलीस पे मम्मा का पूरा वो लगा हुआ था और दुपट्टे पे पूरा गोथा हुआ था। जब पापा को उसके बताया गया, मतलब ये मैं तो आई एम द विटनेस ऑफ इट, कि ये जो घाघरा है उसे मम्मा का, जब पापा ने देखा ही स्टार्टेड क्राइंग। यकीन मानिए उस समय जो पापा और बेटी को मैंने देखा रोते हुए, एक दूसरे से मिलते देखा, मेरे गूज बम्स आ गए। मुझे लगा ये होती है डिजाइनिंग, और एक्चुअली ये होता है इमोशंस। सो लेटेस्ट जो हम लेके आ रहे हैं दैट इज इमोशन बेस्ड डिजाइन। बट इमोशन बेस्ड डिजाइन में टाइम चाहिए। हम अपने डिजाइनर्स को बुला रहे हैं, हम यकीन मानिए खाली आपके डिजाइन्स नहीं, आप जहां पहनेंगे उसके स्टेज में बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, आप जहां बैठ रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने गोल्डन पहना है, बैकग्राउंड गोल्ड है, इट विल नॉट गो। तो शी विल guide you for everything. She will guide you for the whole wedding, not only for the bridegroom as well as for the family. So that is something very new space in this wedding, and it's on affordable. ऐसा नहीं कि बहुत ही ऐसा वो है। वैसे जो आप इनिशिएटिव के बारे में इतनी डीपली बताया आपने, वो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और यही तो उपलब्धि है जो आपने बताए कुछ स्टोरीज, तो मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब हम किसी इनिशिएटिव को ग्राउंड पर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं पहले उसकी सोच एस्टैब्लिश होती है दिमाग में। तो क्या ये जो वेडिंग प्रीव्यू है वो आपके दिमाग में पहले से चल रहा था, या कोई कस्टमर्स को एक्सपीरियंस करके आपने सोचा कि ये लाना चाहिए हमें? देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप कोई एक चीज को बहुत टाइम से करते आते हैं तो एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार व्हाट न्यू, हम वही चीज को अगर रिपीटेटिव करें तो नया कुछ कर ही नहीं रहे। तो ऑन जनवरी वी हैव डिसाइडेड कि इस बार का जो वेडिंग प्रीव्यू होगा ना, ये टॉक ऑफ द टाउन होगा। इस बार का जो वेडिंग प्रीव्यू होगा ना, देश के जो सारे डिजाइनर्स हैं जो जिनको हम मानते हैं, उनका बेस्ट कलेक्शन उनसे हम क्रिएट करवा के लाएंगे। हर बार तो क्या होता था, उनके पास क्या बना रहे हैं उसको कैरी करते थे। इस बार हमने उनको बताया कि हाउ वी वांट, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो इस बार पूरा का पूरा हमको देखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रॉक्स 7-8 मंथ्स वी आर डूइंग दिस वर्क। और अब जाके ये सारे के सारे पीस ऑन फ्लोर हैं। तो एक ही ऑब्जेक्टिव था कि नया क्या करें और ऐसा क्या करें जो कभी किया ही नहीं है। तो हमारा इस बार का सिंबल भी है इस बार हद पार, द विक्ट्री विथ लव, कि नया क्या दें हम ब्राइड ग्रूम को। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइम। क्या बात है। वैसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि वेडिंग सबके लिए बड़ी ही मेमोरेबल होती है, बड़ी यादगार होती है, और शिवम हमेशा से यादगार वेडिंग्स बनाता आ रहा है सभी की। बट अगर आपके मैं वेडिंग के बारे में पूछूं तो सबको ये ख्याल दिमाग में होता है कि यार मेंस के दिमाग में तो डेट्स याद ही नहीं होती हैं। आपके एनिवर्सरी की डेट याद है? देखिए ये जो पॉइंट रखा ना, मुझे डर है कि ये कहीं अगर मेरी वाइफ तक पहुंच गया तो आप पंगा कराने वाले हो मेरा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि शादी के शुरू के 10 सालों में अगर मेरी वाइफ से कभी लड़ाई हुई होगी तो सिर्फ इसी डेट पे हुई होगी। देन व्हाट आई हैव डन, आई हैव सेट इट अलार्म माय मैरिज डे। अच्छा। उसके बाद कभी नहीं बोला मैं। वो एक दिन रात को पहले बजता है 11 बजे, मुझे याद आता है भाई कल शादी है, कल शादी हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद से कभी डांट नहीं खाई। बट हाँ, अब मुझे याद है 10 दिसंबर। अच्छा, 10 दिसंबर। चलो फाइनली मैं यही पूछने वाला था, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, क्या वो डेट याद है? तो ठीक है, आपको डेट याद है, इसका मतलब ये है कि आपका याददाश्त भी बड़ी मजबूत होगी। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई वेडिंग होती है तो आपके हिसाब से जब आपने वेडिंग की होगी तो क्या चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखी थी? देखिए वेरी फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरी शादी हुई, इट वॉज लाइक यार मेरे मम्मी पापा सब कोई आए। हाँ। उन्होंने लड़की देखी। अच्छा। अब उन्होंने मेरे को बोला देखो, तो माई स्टेटमेंट वॉज, जिससे सब कोई मुझे चढ़ाते हैं, हाँ। कि मैंने बोला कि आज तक हमारे घर में किसी ने लड़की देखी है कि जो मैं देखूंगा। अच्छा। तो मेरा मुंडी पूरा नीचे था, एंड इट वॉज अ फैक्ट। और ये बात लेके मुझे आज भी बुली किया जाता है घर पे। सो दैट वॉज माई, एंड यकीन मानिए मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि अंकल ने जो बोला, हमारी ज्वाइंट फैमिली बोला कि हरीश ये पहनना है, मुझे पता भी नहीं, वो लाए, मैंने वो पहन लिया और शादी हो गई। अच्छा। हाँ। और आपकी वाइफ की तरफ से कोई ऐसा डिमांड नहीं थी आपसे कि यार अपने फ्यूचर हस्बैंड से या होने वाले हस्बैंड से, एक होता ना कि यार कुछ तो मांगा जाए? तो देखिए मैं बोलना चाहूंगा ना कि अभी आप देखेंगे कि जब हमारी एंगेजमेंट होती है उसके बाद एक बड़ा अच्छा टाइम चालू होता है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे आर शेयरिंग टू ईच अदर। आई थिंक आई वाज नॉट दैट मच ओपन दैट टाइम। ओके। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग था उस समय। तो मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल की शादियों में, आपने तो अपनी बता दी, बट शादी की प्लानिंग के दौरान क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के लिए होता है, आप मुझे बताएं। जैसे कि फूड, आउटलेट्स, या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग, या फिर आउटफिट्स।
मुझे लगता है कोई भी जो शादी होती है ना, ये सबका मिक्स है। अगर आपने बड़ा अच्छा टायर कर लिया, डेस्टिनेशन अच्छा नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, तो वो एक कंप्लीट नहीं है। तो फूड भी अच्छा होना चाहिए और फूड इवेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपने सूफी रखा है तो फूड वैसा होना चाहिए। तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप कार्निवाल कर रहे हो और राजस्थानी खाना परोस दिया। तो आपका फूड भी उस थीम पे होना चाहिए, आपका अटायर भी उस थीम पे होना चाहिए और आपका डेकोर भी उस थीम पे होना चाहिए। तो जब जब तीनों चीजें एक साथ जाएंगी तो फिर मेरे को लगता है कि वेडिंग बड़ी अच्छी होगी। तो आई थिंक ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा आपको बैठ के इसको प्लान करना है। पहले के ट्रेडिशनल वेडिंग्स में तो ये सब नहीं पॉसिबल हो पाता था, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं आपको ये बताने की अब आगे कवायद जारी करता हूं कि वेडिंग प्रीव्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नाम ही काफी यूनिक लग रहा है। तो इस नाम को लेकर कुछ ना कुछ कहानी है या फिर कैसे सोचा आपने इस नाम को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चूंकि हम रिटेल में काफी सालों से हैं, हम दलिया से स्टार्ट किए और आज आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा। तो चूंकि हम लोग ऑन फ्लोर रहते थे पहले और कस्टमर अटेंड करते थे और आज भी करते हैं, हमने देखा कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि जो भी शॉपिंग करने ब्राइड या ग्रूम आता है उसके पास बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। वो ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स इंटरनेट से निकाल के लाता है जो 5 साल 4 साल पुरानी है। तो दे डोंट हैव द क्लैरिटी कि उनको चाहिए क्या, और उनको लगता है कि इंटरनेट में जो फोटोग्राफ्स मिल रही है दे आर द लेटेस्ट। और जब हम उनको दिखाते हैं कि देखो भाई किधर से निकाला, अपलोड डेट देखो, तो हर साल तो फैशन बदलता है ना। तो हमको लगा कि क्यों ना ऐसा कुछ करें कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले प्रीव्यू करने का, राइट, कि वो देख पाए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन से सिल्वर्स हैं, कौन सी बॉडी टाइप में क्या होने वाला है। तो वी हैव स्टार्टेड प्रीव्यू, चूंकि इट इज रिलेटेड विद द वेडिंग, वी हैव केप्ट वेडिंग प्रीव्यू जस्ट टू गेट द क्लैरिटी, बिकॉज क्लैरिटी लेट्स टू क्लैरिटी। बिल्कुल। वैसे नाम और किसी भी चीज का टैगलाइन उससे सब कुछ बयां कर देता है, लेकिन अगर मैं टैगलाइन की बात करूं, जैसा कि आपका टैगलाइन है योर ड्रीम आर डिजाइन, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मैं जैसे पहले ही बताया, इस बार हम लोग टोटल ये बात कर रहे हैं कि भाई हम जो आपको दिखा रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बताओ आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, प्लानिंग के लिए एक अच्छा समय है, तो वी आर कॉलिंग अगेन डिजाइनर्स जो आपके पूरे ड्रीम्स को समझते हैं। आपका 1-to-1 इंटरव्यू लेते हैं। पहले ब्राइड या ग्रूम का इंटरव्यू होता है, फिर पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, फिर फैमिली का इंटरव्यू होता है। तो वी टेक ऑल द इनपुट्स लेने के बाद अवर डिजाइनर डिजाइंड इट, वो स्केच करते हैं, कलर सेंस बताते हैं और एक कॉन्सेप्ट भेजते हैं। इफ दे लाइक इट देन विल गो फॉर द प्रोडक्शन। सो योर ड्रीम आवर डिजाइन, एक ऐसा डिजाइन जो है ही नहीं, एक ऐसा डिजाइन यू थिंक कि आई हैव क्रिएटेड इट। सो दैट इज व्हाट इज योर ड्रीम आवर डिजाइन। आपने जो बातें कही हैं उसको सुन के तो सारे जितने भी ब्राइड एंड ग्रूम हैं वो इसके लिए तो उत्साहित हो ही रहे होंगे। सो मैं जानना चाहूंगा कि आप उनको लास्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं इस थीम के साथ, इस वेडिंग प्रीव्यू में? देखिए, मैं आप सब लोग को मैसेज देना चाहता हूं, टू बी ब्राइड, टू बी ग्रूम्स और उनके फैमिली मेंबर्स। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, वी आर टेकिंग अपॉइंटमेंट्स। आप कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हैं, नो वरीज, आप कहीं से भी ले रहे हैं, नो वरीज। एक बार जरूर आइए, देखिए क्या क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक एक चीज आप देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, जहां पर आप हमारे डिजाइनर से ऑन अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। वी कैन कॉल दोज डिजाइनर्स फ्रॉम द दिल्ली, फ्रॉम द मुंबई, वी कैन कीप दो अपॉइंटमेंट, तो यू कैन टेक अपॉइंटमेंट्स, नंबर 2। नंबर 3, यू कैन बुक, अगर आप इन शहरों से नहीं हैं, बहुत दूर से, यू कैन बुक अ वीडियो कॉल। आप वेबसाइट पे जाएंगे, देयर इज ऑप्शन ऑफ द वीडियो कॉल, यू कैन बुक द स्लॉट एंड हम आपको वीडियो कॉल पे भी वी कैन शो यू ऑल द स्टफ्स। सो आई वुड से कि हमने जितनी मेहनत की है, हम जितना कुछ किए हैं, यूटिलाइज इट सो यू विल गेट अ क्लैरिटी। राइट। सो जैसा कि आप हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हैं, सो उनको बड़ा ही अच्छा एक सौगात मिलने वाली है। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, चाहे वो हमारे वेडिंग के आने वाले फैशंस को लेकर हो, डिजाइन्स को लेकर हो और उनके ड्रीम्स को लेकर जो आप पूरा कर रहे हैं इस वेडिंग प्रीव्यू में, तो बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। हम और भी बातें करेंगे और भी अच्छे इनिशिएटिव श्री शिवम के साथ लेकर आएंगे और ऐसे ही बातचीत करेंगे और बहुत कुछ आपको आने वाले ट्रेंड्स को लेकर बताते रहेंगे। मैं आरजे ऋषभ, आज श्री शिवम में अब वेडिंग प्रीव्यू को लेकर काफी अच्छी बातें हुई हैं। आप आइए, 23 से ये पूरा इनिशिएटिव शुरू हो चुका है और आपको 3 अक्टूबर तक मिलेगा। सो आप कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो या हमारे छत्तीसगढ़ में हो, श्री शिवम स्टोर जरूर विजिट करें। मैं आरजे ऋषभ, चलो अच्छा सुनते हैं।